अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसरार अहमद चीना के ऊपर। इसरार अहमद चीना जो कि आप लोगों को हम लोगों को टीच करते हैं, न्यू यूट्यूबर्स को बताते हैं, न्यू ट्रिक्स बताते हैं, किस तरह से आप अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, किस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह आप ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे थे। स्टार्ट की मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे थे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा वक्त आया कि मैंने इसरार अहमद की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्ट होते थे इस बात से कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका चैनल ग्रो करे, ये करे वो करे, तो आप जो है सबसे पहले एक काम करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, ये वो इस तरह की बातें किया करते थे। ये तो मुसलमान का तो इस बात पर अकीदा है, ईमान है कि किसी भी काम को करने के लिए, रोज़ी भी हासिल करने के लिए इंसान को सबसे पहले अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत होती है, अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी होता है। ये अगर हम मुसलमान हैं तो हम सबको सबसे पहले पता होना चाहिए। चलें यहाँ तक भी ठीक था। फिर ये होता था कि इसरार अहमद जिस टॉपिक पर भी वीडियो बना रहे होते थे उस टॉपिक पे कम बात करते थे, ज़्यादा इसी चीज़ पर बात करते थे कि आप जो है अल्लाह ताला को राज़ी करें तो फिर आप वायरल हो सकते हैं, फिर चैनल ग्रो कर सकता है, ऐसे होगा वैसे होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसरार अहमद ने एकदम से कहा कि मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया है और मेरा चैनल जो है क्या कहते हैं अब मैं उस पर वीडियो नहीं अपलोड कर सकता। तो मैंने एक दूसरा चैनल बना लिया है और उसका उन्होंने लिंक देना शुरू कर दिया कि इसको सब्सक्राइब करें और जो है इस चैनल को जाकर देखें। लेकिन इसरार ने किसी भी वीडियो में ऐसे कुछ नहीं कहा कि मैं इस चैनल को रिकवर करवाना चाहता हूँ यूट्यूब की तरफ से, या यूट्यूब को कोई ऐसी अपील करना चाहता हूँ कि मेरा चैनल मुझे वापस दिया जाए, तो जिससे कि हम लोगों को ये अंदाज़ा होता कि वो उस चैनल के लिए भी उतने ही परेशान हैं। लेकिन वो हमें उससे ज़्यादा अपने नए चैनल के लिए ज़्यादा परेशान नज़र आए और अपनी नए चैनल की एडवर्टाइजमेंट करते हुए ज़्यादा नज़र आए। चलें, ये तो बात हो गई इसरार अहमद के बारे में। दूसरी जो जिस टॉपिक पर मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि हम अपने न्यू चैनल के ऊपर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं, किस तरह से चैनल को ग्रो कर सकते हैं, तो इसरार की बात को भी मैं लेकर आगे चलूँगी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अल्लाह की रज़ा ज़रूरी होती है, अल्लाह की रज़ा बेशक ज़रूरी होती है और उसमें आपकी काम करती है किस्मत। अगर अल्लाह ताला आपके साथ हैं तो आपकी किस्मत चमकेगी और लाजमी तौर पे आपका चैनल ग्रो करेगा और आपको व्यूज़ भी मिलेंगे। इसमें ज़्यादातर जो काम होता है वो आपकी किस्मत का ही होता है, दूसरा काम होता है आपकी मेहनत का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी किस टॉपिक पर वीडियोस जो हैं वो वायरल जा रही हैं। वायरल नहीं भी जा रही हैं तो ओवर 200 प्लस या 300 प्लस कौन सी वीडियोस पर आपके व्यूज़ आ रहे हैं। जिस तरह के मेरे इस चैनल की आप मिसाल ले लें, मेरा एक और चैनल भी है जिसके ऊपर मैंने काम किया और उस पर मैंने बहुत ही जल्दी जो है कामयाबी हासिल की, बहुत जल्दी मेरा वो चैनल मोनेटाइज हुआ। उस पर मैं फेस के साथ काम नहीं करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन मुझे खुद भी यकीन नहीं आता जितनी तेज़ी से मेरा वो चैनल जो है कामयाबी की तरफ बढ़ा, जितनी तेज़ी से उसने अपना टारगेट कवर किया। 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 जो है वॉच टाइम जो है उस चैनल पर मेरा जितनी जल्दी हुआ वो मुझे खुद भी आज तक यकीन नहीं आता। उसमें कुछ मेरी मेहनत ने काम किया, कुछ मेरी किस्मत ने और बेशक अल्लाह की रज़ा ने। लेकिन इस चैनल की आपको मैं मिसाल दूंगी इस वजह से कि मैं सेम सिचुएशन से गुजर रही हूँ जो तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो इस सिचुएशन को फेस करते हैं। होता ये है कि हमारी चंद एक वीडियोस या शुरू की तमाम वीडियोस वायरल चली जाती हैं, फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होने लगती है कि अब तो शायद हम यूट्यूबर बन गए हैं और अब हम जो कुछ भी बोलेंगे वो कुछ लोग सुनेंगे और क्या कहते हैं, चाहे हम जैसी मर्ज़ी जो मर्ज़ी वीडियो डाल दें उस पर व्यूज़ भी आएंगे और हम वायरल भी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके जो देखने वाले होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं, वो किसी वजह से आपको देख रहे होते हैं। अगर आपकी वीडियो वायरल होती है तो किसी वजह से वायरल होती है, अगर आपके व्यूज़ आते हैं तो किसी वजह से आते हैं। ऐसे नहीं होता है कि आपकी का नाम चल गया तो फिर आप जो मर्ज़ी भी कुछ डालना शुरू कर दें तो वो लोग पसंद करेंगे और लोगों के लिए वही जो है सबसे बेहतरीन हो जाएगा। काम होना फिर भी ज़रूरी है, मेहनत होनी फिर भी ज़रूरी है। मेहनत और काम के बगैर आपकी वीडियोज़, आपका चैनल ग्रो नहीं कर सकता। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किस टॉपिक पर, जो आपकी वीडियोस पुरानी जो आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं या जिन पर 1000 प्लस आपके जो है व्यूज़ आए हैं, वो किस टॉपिक पर थी। सबसे पहले आपने ये देखना है। जब तक आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी किस टॉपिक पर वीडियोस जो हैं वो वायरल जा रही हैं, किस टॉपिक को लोग पसंद कर रहे हैं और किस वजह से आपके सब्सक्राइबर्स आए हैं, किस वजह से आपके व्यूज़ आए हैं। होता यह है क्योंकि ये चैनल मेरा करंट टॉपिक्स पर है, इस पर मुझे अलग अलग मौजू पर बात करनी पड़ती है। लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ज़्यादातर
دعا زہرا کیس پر بات کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن بیچ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور ٹاپک بھی ہوتا ہے، مجھے اس پر بولنا پڑتا ہے کیونکہ میرا چینل کرنٹ ٹاپکس پر ہے. لیکن آپ دیکھیں گے، آپ میری ویڈیوز چیک کریں، اس پر آپ کو اس طرح کے ویوز نہیں ملیں گے جس طرح کے ویوز آپ کو دعا زہرا کے ٹاپک پر ملیں گے. تو یہاں پر میری یہ غلطی ہے کہ مجھے پتا ہے میرا یہ چینل گرو کیا ہے جس ٹاپک کی وجہ سے میں بار بار اس ٹاپک کو لے کر نہیں چل رہی ہوں، میں اپنا ٹاپک بار بار چینج کر رہی ہوں. یہ بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی مجھے ویوز آئیں گے، کوئی ویڈیو اس پر بھی وائرل ہوگی میری، مجھے اللہ سے پوری امید ہے. لیکن کیونکہ میرا چینل ہی بیس کرتا ہے اس چیز پر کہ میں نے کرنٹ ٹاپکس پر بات کرنی ہے، میں نے ڈیلی جو ہے ٹاپک چینج کر کے جو بات ہو رہی ہوگی اس کے بارے میں بات کرنی ہے، میں نے ایک ہی موضوع کو لے کر نہیں چلتے رہنا ہے، تو مجھے اسی طرح سے کام کرنا پڑے گا. لیکن جب آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آن لائن ارننگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں کسی کوکنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا چینل کوکنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، یا پھر آپ کا چینل فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے حوالے سے ہوتا ہے، میک اپ کے حوالے سے ہوتا ہے، کاسمیٹکس کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی ویڈیو کس ٹاپک پر وائرل جا رہی ہے، سب سے زیادہ کس ٹاپک پر آپ کو ویوز آ رہے ہیں. پھر آپ نے صرف اور صرف اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلنا ہے، اسی ٹاپک کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ میک اپ کے اوپر زیادہ اچھی جا رہی ہیں، زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ جی میرا تو چینل چل گیا ہے، میں تو یوٹیوبر بن گیا ہوں، اور کیا کہتے ہیں نیکسٹ ڈے آپ کرکٹ کے میچ پر کوئی ویڈیو ڈال دیں. اگر آپ کی ویڈیو کاسمیٹکس کے ریلیٹڈ جو ہے وائرل ہو رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ فیشن ڈیزائننگ یہ سب دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو وہ کرکٹ میچ کے حوالے سے ویڈیوز نہیں دیکھیں گے. اور آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا کہ آپ کے 1000+ جو ویوز ہوں گے وہ تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے 500+ ہوں گے، 500 سے بھی نیچے جائیں گے، 200 پر آئیں گے، 100 پر آئیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ 50، 30 اور پھر اینڈ میں 10 سے 15 پر بھی رہ سکتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کون سے ٹاپک پر وائرل ہوئی ہے. جب تک آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک آپ کے ویوز نہیں آئیں گے. اور جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا اور آپ ایک ہی ٹاپک کو لے کے کہ جس ٹاپک پر آپ کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جس ٹاپک پر آپ کے سبسکرائبرز آئے تھے، اسی ٹاپک کو لے کے آپ مزید محنت کریں گے، مزید نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں گی، اس سے بھی زیادہ آپ کے پاس ویوز آئیں گے، اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ اسرار احمد چینا کی یہ بات کافی زیادہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے نیو چینل کا جو ایک پروپیگنڈا کیا تھا وہ صرف اور صرف اپنے نیو چینل کو گرو کرنے کے لیے کیا تھا. تو چلیں، غلطیاں سبھی انسانوں سے ہوتی ہیں، اگر ان سے بھی غلطی ہو گئی تو ان کی اس غلطی کو درگزر کر دینا چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کو بار بار اس کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے. میں دیکھ رہی ہوں کافی سارے یوٹیوبرز کو